आई थिंक सभी कहीं ना कहीं मैंने किया है तो फिर लोग बोलेंगे ही, बट आई लव अच्छा वाला गुंडा, दैट इज़ व्हाट ट्रूली डिफाइंस मैं अच्छा और मैं गुंडा भी हो जाता हूँ। असली आवेश दरबार बाहर आके जैसे भी बने, जैसे भी रहे, जो भी तरीके से पिछले 2-3 महीने में मेरे बारे में ही बात करके सुर्खियों में रहे, तो दैट इज़ हिज वे ऑफ प्लेइंग बिग बॉस। आई विश उन्होंने घर में ऐसा खेला होता तो शायद वो घर में भी रहते। एक चीज़ और है, तान्या से हमारी भी हाल ही मुलाकात हुई, बात हुई, तो उन्होंने बोला कि अमाल ने मेरे को गाली दी है। मारूंगा कभी नहीं बोला। एवरीवन इज रिसर्च्ड, आई कैन नॉट श्रग ऑफ द फैक्ट कि सलमान खान सर का डिस्कवरी हूँ मैं, तो पर उसका मतलब वो कौन है आप जानते हो ना, उनको एक सेकंड नहीं लगता आगे वाले आदमी की बैंड बजाने, तो जहाँ जहाँ मैं गलत गया उन्होंने बैंड बजाई है। जो रोमांटिक एंगल खेल रहे हैं, अभी मैं बोल देता हूँ 5-6 जितने भी लड़कियां थी, किसी के साथ मेरा कुछ रोमांटिक रिश्ता है नहीं, ना मैं बनाना चाहता हूँ, क्योंकि उसने मुझे रोका था बिग बॉस में जाने से, बोला था नहीं जा सर, नहीं जा यार, क्यों जा रहा है बिग बॉस, बहुत लड़ते हैं लोग और मेरे को पता तू भी लड़ता है, तू किसी को मार वार देगा, ये हो जाएगा। बोला नहीं भाई, इतना जो तुम्हें लग रहा है इतना पगला नहीं हूँ मैं भी समझता हूँ कैसे किस लाइन में रहना है। अनफेयर भी बोल दिया, क्या क्या हो रहा है, बिग बॉस को ही बता दिया कि अनफेयर। वो दोस्ती, मैं यही बोल रहा, दोस्त के लिए गोली खा लेंगे भाई, जहाँ लगा लगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं बिग बॉस सीजन 19 का अच्छा वाला गुंडा यानी अमाल मलिक। तो अमाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका, कैसे हो आप? ये नाम आपने जो बोला है ये मैं हर दिन पढ़ने लगा हूँ, बट आई लाइक इट ऑल्सो, अच्छा वाला गुंडा हूँ मैं। इसके साथ और भी आपके आपको टैग मिला है, मुझे पता है। सॉरी मैन, कैसे? सॉरी मैन, आई थिंक सभी कहीं ना कहीं मैंने किया है तो फिर लोग बोलेंगे ही, बट आई लव अच्छा वाला गुंडा, दैट इज व्हाट ट्रूली डिफाइंस मैं अच्छा और मैं गुंडा भी हो जाता हूँ। या सो इसे कैसे जस्टिफाई करेंगे, अच्छा वाला गुंडा मतलब क्यों लोगों ने ऐसा सोचा और ये टैग आपको क्यों मिला होगा, आप क्या सोचते हैं? अभी लोगों ने जो जर्नी देखी है और जो समझे, आई थिंक उसी से दे फेल्ट कि दिल तो रखता है बंदा, कर लेता है कुछ गुस्से में गलतियाँ। सो आई थिंक वो एक बैलेंस उन लोग ने पूरे सीजन को जिन्होंने देखा है उससे ही एक नैरेटिव बना, और फिर नीलम ने एक बार बोल दिया था ए अच्छा वाला गुंडा ऐसा बोल दिया था, वहाँ से आई थिंक लोगों ने कहीं तो पकड़ा है, और मुझे हर बार कुछ भी आज रील्स आ रही है उस पर नीचे हैशटैग में भी यही है। सो आई थिंक दे अंडरस्टूड हु आई एम, जितना मुझसे उनका इंटरेक्शन हुआ वाइल सीइंग मी, आई थिंक उसमें वो मुझे डिफाइन करते गया ये टैग भी कि हाँ ये अच्छा है, और जब गुंडाई पे आता है तो आता है, खुद को भी अच्छा लगने लगा, राइट? जोन से बाहर आ गए हैं, बिग बॉस के जोन से अभी सब कुछ ओवर हो चुका है थोड़ा थोड़ा, बट ऐसे जैसे आपने माइक लगाया वैसे मैं भी चेक करता हूँ कि माइक किधर है या बैटरी लानी है सुबह, ये चलते रहता है अभी भी। थोड़ा नींद में लगता है कि अभी उठेंगे, अभी वो म्यूजिक बजेगा, तो थोड़ा अभी फिर भी बिग बॉस जोन में है। या सो चलिए शुरुआत से बात करते हैं। स्टार्ट में आप सुर्खियों में तब आए, शुरुआत की बात कर रहे हैं, मैं सोने लगा, जहाँ सोने लगे थे। उसके अलावा जब आवेज और नगमा बाहर आए घर के, और उन्होंने बोला, जब आपने एक फाइट के दौरान बोला था कि इनको, ये मेरे से झगड़ा नहीं कर सकते क्योंकि इनको मेरी वजह से धंधा मिलता है। सो ये बात काफी ज्यादा मूड में बोल दिया मैं। तो वो काफी सुर्खियों में था, खुद दोनों भी बहुत ज्यादा इस बात से आपत्ति जताई, उन्होंने बहुत कुछ चैट वैट भी दिखाया कि देखो कैसे हमारी कन्वर्सेशन थी। आज आप क्या कहना चाहोगे? बहुत बार हमारी भी कॉन्वर्सेशंस है, मैं ये 5वीं कक्षा वाला बिग बॉस नहीं खेलता हूँ, मैं अगर चैट निकाल के देखा हूँ तो मुझे बचपना लगता है, बट इट्स ओके, जो उसने देखा, ऑलवेज हैव बीन अ वेल विशर। बट कुछ चीज़ें थी घर में जो हुई, और मैं अपने बॉयज़ के साथ थी, वो मैंने आपको जैसे समझाऊँ कैसे कि ईगल गैंग वर्सेस बिच्छू गैंग जोश फिल्म बन चुकी थी बिग बॉस का घर, और मेरे तरफ बसीर, जीशान भाई, शहबाज, हम लोग का ऐसा था सिंपल फंडा कि आप हमसे भिड़ोगे तो हम में से सब लोग खड़े हो जाते हैं, अनलेस हमारे तरफ कोई कम्प्लीटली रॉन्ग है। जब मैंने ये बोला भी तो बाद में बसीर ने ही आके बोला कि भाई थोड़ा ज़्यादा बोल दिया ये वो सब, बट द थिंग इज़ कि कुछ चीज़ें थी जो पर्सनल बातें थी जो आवेज़ और अभिषेक वर ट्राइंग टू अटैक टुवर्ड्स बसीर, एंड उस प्रोसेस में मुझे गुस्सा आया, तो मैंने भी बोला भाई इन लोग नहीं लेंगे पंगा, पर मैं अगर ज़्यादा कर दूंगा ना तो इनको भी पता चल जाएगा। तो बहुत चीज़ें थी जो मुझे नहीं एक पॉइंट पे किसी का रिलेशनशिप ख़राब करना, तो बाहर आए, उन्होंने देखा, और ये है, मैं ये नहीं बोलता कि ये कम्युनिटी साथ में काम नहीं करती और हम लोग उनको नहीं बोलते कि हमारा गाना प्रमोट करो या हम उन्हें बिजनेस नहीं देते, टू वे तरफा है। बट ये एक चीज़ लग रही थी मुझे इन अ वे, नॉट फॉर नगमा, बिकॉज आई फील नगमा बहुत स्वीट थी टू बी समवन इन अ वेरी केओटिक हाउस लाइक बिग बॉस। आवेज फिर भी मुझे लगा कि जो बाहर है
जैसे आए वापस, आपने देखा असली आवेश दरबार को तो आपने घर के बाहर ही देखा ना फिर इंटरव्यूज़ में वो कैसे और उन्होंने क्या क्या बोला है, विच इज़ नो रिग्रेट, क्योंकि मैंने अगर कुछ बोला तो वो तो बोलेंगे ही वापस, गुस्सा मेरे लगे बोला तो मैं भी बोलता। तो वो एक चीज़ है कि असली आवेश दरबार बाहर आके जैसे भी बने, जैसे भी रहे, जो भी तरीके से पिछले 2-3 महीने में मेरे बारे में ही बात करके सुर्खियों में रहे, तो दैट इज़ हिज वे ऑफ प्लेइंग बिग बॉस। आई विश उन्होंने घर में ऐसा खेला होता तो शायद वो घर में भी रहते। तो मेरे साथ यही सिंपल चीज़ थी कि भाई इन लोग ने 1-2 स्टेटमेंट्स कई बोले थे मुझे कि ये रियलिटी शो, मेरी लड़ाई हुई थी कहीं पे बाथरूम एरिया में, कि वेयर दे सेड कि भाई बाहर तो हम आपके जैसे ही है, ऐसी बात करते हैं, ऐसी चीज़ें बोलते हैं, बट अंदर ऐसे नहीं हम लोग। तो मैंने बोला भाई रियलिटी शो है, जितने आप बुरे हो अच्छे हो, सिचुएशन है पब्लिक को डिसाइड करने दो, आप लोग ये बनावटी। सो आई फेल्ट दैट दे वर नॉट बीइंग रियल, एंड इन स्पाइट ऑफ नोइंग मी फ्रॉम आउटसाइड दे वर प्लेइंग स्मॉल ट्रिक्स। उसने हमेशा देखा है कि वो मेरे भाई जैसा रहा है, उसने चीज़ें बोली है। अंदर की एक इनर वॉइस भी होती है इंसान की, आप कितने भी बंद हो, चीज़ें कनेक्ट नहीं हो, आप पढ़ नहीं सकते कौन क्या बोल रहा है, बट मैं इंसान उतना तो पढ़ पाया। मुझे चलेगा कि होस्ट ने बोला चलो आप कान के कच्चे हो या रिश्ते नहीं समझते, बट मैं जिस लेवल पे समझा कि ये बंदा मेरे को सही बोल रहा है, वो बंदा मेरे को जान पूछ के इज ट्राइंग टू जस्ट बी पैली बट नॉट रियली वांटिंग इट। आप हो उस गैंग से, आप मेरे साथ भी सही रखना चाहते हो, तो आप दोनों, अजय देवगन तो नहीं हो, आप दोनों बाइक पे पैर रख के आप नहीं चल सकते, तो आप चुन लो आपकी जर्नी। तो वो आप चुने, मेरे दोस्त को कुछ बोले तो हम दोनों चढ़ के भिड़े और हमने फिर बातें कुछ की, जिसकी वजह से गौहर आई, ये चीज़ हुई, स्माइल जी आई, ये पूरा एक अभी मैंने पढ़ा और समझा। मेरे डैड ने भी इसके बारे में अपोलोजाइज़ करके ख़त्म किया। सो आई थिंक उनके तरफ से भी जायज़ है, मैंने कुछ बातें बोली है और उसका रिएक्शन एक आया, और फिर मेरे फैमिली पे आया, मेरी फैमिली ने कुछ दिया। आई थिंक तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ आग बराबर दोनों ने लगाई है, और आई थिंक सोल्यूशन पे पहुंच गए। कल भी मिले थे पार्टी पे, आई विश देम वेल, मुझे ऐसा कुछ नहीं है। उस एनवायरनमेंट में कई कई ऐसी बातें मुझसे गलत भी हुई है, एंड शायद ये स्टेटमेंट हार्श रहा, बट आई डोंट मीन टू इन डिसरिस्पेक्ट, वो हो गई गर्मा गर्मी में। आई डोंट वांट टू मेक देम फील स्मॉल। सो बिग बॉस के घर में तो ये गर्मा गर्मी होती रहती। बाहर आने के बाद लोग कई दफा लोग मिलना नहीं चाहते या काम नहीं करना चाहते। हमने जब उनसे पूछा था तो बोले कि मैं कभी नहीं काम करूंगा। इवन नगमा ने भी बोला था, क्या आप काम करना चाहेंगे साथ में? मैंने ये घर में भी बोला था कि अगर अभी इसके बाद भी मेरे साथ काम करेंगे तो फिर दोगला कौन। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आई विश देम वेल, दे आर रियली टॉप कंटेंट क्रिएटर्स, वी हैव ऑल वर्कड विद देम, बट मेरे साथ काम करने से ना उनको कोई नुकसान होगा और मेरे उनके साथ नहीं काम करने से मुझे भी कोई नुकसान नहीं होगा। दुनिया में बहुत टैलेंट्स है और बहुत मेरे जैसे भी म्यूजिशियंस हैं। आपको पूरे इंडस्ट्री के गाने आपको भी आते हैं काम करने के लिए, आपके जैसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी है, तो हम करेंगे जिनको रिस्पेक्टफुली हमारे साथ करना है। कुछ पर्सनल चीज़ें थी जिनकी वजह से मैंने अपने आप को शो में रोक के रखा, और मैंने कुछ डीएम्स की और ये सब भी बात की थी जो मैंने कभी रिवील नहीं की, और मैं करूँगा भी नहीं, क्योंकि मुझे ये बचपना लगता है। तब गुस्से में मैंने बोला क्योंकि ज़्यादा ही वॉज अटैकिंग माई फ्रेंड, पर अगर वो मैं कर देता तो बहुत ख़राब हो जाती चीज़ें। सो आई डोंट वांट टू टेक इट देयर। या इसके अलावा सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा रही, हालांकि जो घर से बाहर भी है उनका भी ऐसा मानना था कि आपको बिग बॉस की तरफ से या सलमान की तरफ से ज़्यादा फेवर मिलता है। आपको बार बार कन्फेशन रूम में बुलाया जाता है। इवन आपको जब सलमान से डांट पड़ती थी तो वो पार्ट्स दिखाया भी नहीं जाता था, ऐसा कहा है लोगों ने जो घर से बाहर हैं। तो सबसे पहले क्या कहना चाहोगे आप? आप क्रिएटिव से बात करो ना कि क्यों नहीं देखा, मुझे क्या पूछ रहे हो? मैं तो जैसा था मैं वैसे ही रहा, 100 बार लड़ चुका हूँ, सामने होस्ट से भी लड़ाई हुई है, उन्होंने भी मेरी शेलिंग की है तगड़ी की। आपको जो आता है फुटेज वो 1-1.5 घंटे का दिख रहा है एपिसोड, हम 3 घंटे गाली खा रहे हैं, आपको कैसे पता? अब वो क्या आता है नहीं आता वो मेरे हाथ में थोड़ी है। पब्लिक को चलो ठीक है, एक प्रॉब्लम ये है कि मैं इंडस्ट्री से हूँ, एक लेगेसी से हूँ, प्लस मैंने सलमान खान सर के साथ 2-3 गाने किए, तो लोगों को लगता है कि भाई घर वाला रिश्ता है। वो एल्डर ब्रदर है इन अ वे, वो कई उस पोजीशन में रहे हैं। लाइफ में मेरा कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होता बॉलीवुड में अगर सलमान खान ने ब्रेक नहीं दिया होता, तो मैं उससे कैसे भागूं? ये तो नहीं बोल सकता ना कि लोगों की झुठला नहीं सकता। लोगों ने मुझ पे भी रिसर्च करके आए घर में, लोगों को मेरा बर्थडे से लेके क्या क्या पता था इस घर में। सो आई एम सेइंग व्हेन एवरीवन इज रिसर्च्ड, आई कैन नॉट श्रग ऑफ द फैक्ट कि सलमान खान सर का डिस्कवरी हूँ मैं। तो पर उसका मतलब वो कौन है आप जानते हो ना, उनको 1 सेकंड नहीं लगता आगे वाले आदमी की बैंड बजाने। तो जहाँ मैं गलत गया उन्होंने बैंड बजाई है, वो शायद क्योंकि दूसरे लोगों की भी साथ साथ में बैंड बजी तो उनको लगता है कि इसका इनफ नहीं हुआ। अगर सिर्फ
एडिट में अगर सिर्फ मेरी बैंड बजती है और वही दिखाते तो उनको लगता है कि बाकी सबके साथ ये सही रहे और सही है, आज अमल को डांट पड़ी। बट मेरे भी हफ्तों में मुझसे कम डांट खाने वाली चीज़ें दूसरों ने की, तो वो भी देखना चाहिए ना कि भाई जिसने ज़्यादा किया उसको ज़्यादा पड़ी है। अब वो इंसान 1% भी मुझे बोले कि कौन है असली अमल मलिक, क्या क्या बोले हैं, ये हो तुम, वो हो, तो मैंने भाई बहुत अपने आप को यानी पत्थर बना के वो चीज़ें सही है, ऐसा नहीं है मेरे साथ वो कहीं भी जहाँ कैप्टेंसी अच्छी लगी तो उनका हक बनता है यार। अगर मेरी कैप्टेंसी सबसे डायनामिक कैप्टेंसी रही इस सीज़न की तो ये मानने में क्या प्रॉब्लम है। और मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, सबसे मुश्किल वीक में तीसरे या चौथे हफ्ते में कोई कैप्टन बन के दिखाए जैसे मैंने बना है, सबसे लड़के अपने दोस्तों से। सो देयर वर थिंग्स दैट माय ऑरा या माय एनर्जी और माय वे ऑफ बीइंग रियल दूसरे कंटेस्टेंट्स को खटकती थी, तो उन लोग ने जो बातें बोली उनके पीआर ने यहाँ पे पकड़ी और शुरू हो गए उस पर। ये प्लान होता ही ऐसा भी करते हैं, और उन्होंने जो बातें बोली वो उनके फैन क्लब्स ने पकड़ी, वो भी कर दी। अब मैं बाहर आया हूँ ना, तो अब मैं बताऊंगा और सच बताऊंगा कि मैंने क्या जिया है। अब हमने जो 24 आवर्स में भी जिया वो आपको कैसे आता हमें नहीं पता। सो यू हैव टू, आप, मैं तो बोलता हूँ क्रिएटिव्स का, आप सारे वीडियो कन्फेशन रूम के भी निकाल के दिखा दो भाई। मेरे गाने, मैं एक म्यूजिशियन हूँ सर, बहुत सारे उस घर में, मैं कहता हूँ सब हम एक ही लेवल पे, बट प्रोफेशनली नहीं है। जी के टेलीविजन के स्टार है, अगर उनका टीवी शो चल रहा होता तो वो वीकेंड पे ऑफ लेते ऐसा बना देते बिग बॉस, रिक्वेस्ट कर लेते, कुछ भी होता, या उनको बोलते कि आप नहीं आ सकते। मैं कहीं जाए बिना, मेरे को सिर्फ बताना था कन्फेशन रूम में आके कि ये फिल्म है, ये गाना है, या अगर शूट पे नहीं जाएगा तो प्रोडक्शन हाउस को पर डे 15-20 लाख लॉस होएगा एंड आई विल हैव टू पे इट, इट्स पार्ट ऑफ माय कॉन्ट्रैक्ट। सो मेरा काम है, वो मेरे को थोड़ी आगे सब दिलासा दे रहे कि तुम बहुत अच्छे कंटेस्टेंट हो, ऐसा करो वो करो। बिग बॉस मेरे क्या पापा लगते हैं, मेरे कोई अंकल है जो ऐसे कर देंगे? शायद So that is the perception of all the other people. Then they should have come out and first tagged Geo and tagged Colors and said कि we want to see footage. करो, वो आपको दे दे तो मैं भी no problem. यहाँ खड़ा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ? आपकी और तान्या की बॉन्डिंग स्टार्ट में बहुत अच्छी लगी, जब वो आपके लिए, जब आप बीमार होते थे, इलायची पानी बहुत फेमस कर दिया, और एक क्यूट बॉन्डिंग दिखी लोगों को। जब आप आपको वो कहानियां सुनाती थी, आप चुपचाप सुनते थे, क्या चलता था आपके दिल में? मतलब इतना क्या, मतलब एकदम अमाल एकदम से चुपचाप सुनते थे सब कुछ, और यही चीजें बाहर लोगों को लगता था यार कुछ तो हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा था, बहुत क्लियर बात है। वो देखो शो के एडिट पे आप कैसे देखते हो और उनको किसकी कहानी किसके साथ जोड़ के दिखानी है वो उन लोग दिखाएंगे। मेरे तरफ से हमेशा दोस्ती थी एंड बाद में भी हमेशा इट वाज अ रिस्पेक्ट एज अ कंटेस्टेंट। थोड़ी लड़ाइयाँ ज़्यादा हो गई क्योंकि उनका वीडियो आया था और उसमें मुझे ही 100 चीज़ें जो बोल रही थी, उससे पहले शी वाज सेइंग डिफरेंट थिंग्स। तो जब आप दोस्त होते तो आपको थोड़ा तो अफेक्ट होता है, और मैं दोस्त दुश्मन दोनों को फुल डोजेस देता हूँ। आप मुझसे सही रहोगे तो आपको 100% सही मिलता है, गलत रहोगे तो मैं भूल जाता हूँ कि अपना है, दोस्त है, मैं जाता हूँ बोलता हूँ कि भाई अब तो तू थोड़ी देर के लिए तो तुम फंस गए अब। सो दैट इज़ माई नेचर। वो मैंने जब लड़ा है उससे, उसके लिए पूरे घर से भी लड़ा हूँ मैं। आई वॉज रेडी टू नॉमिनेट माई सेल्फ विद कुनिका जी, वो जो एक स्कूटर वाला टास्क था, मतलब इनके पेरेंट्स पे कैसे जा सकते हो। तो काफ़ी बार दोस्ती में स्टैंड लिया है मैंने, एंड उसने भी दिल से की कुछ चीज़ें। बट क्या है कि अब एक नॉर्मल लाइफ का फंडा मैं आपको बता दूं जो मैंने अप्लाई किया। मेरे लिए अगर मैं और शहबाज जैसे दोस्त है, शो के बाद भी हम रियल वो दिखी भी होगी यारी, अगर ये दो लोग जो बहुत टाइम से दोस्त है, एक दूसरे के लिए खड़े हैं, सब कुछ है, और मैं शहबाज को धोखा दे दूं तो पूरे घर को ये हक है ओपिनियन बनाने का कि ये अपने बंदे का ही नहीं रहा तो हमारा क्या। सो द डे शी वेंट अगेंस्ट नीलम एंड बिट्रेड हर, आई वाज लाइक हम भी अपना डिस्टेंस बना लेंगे। और फिर बाकी फॉर द शो आई थिंक तान्या मित्तल एंड हर कैरेक्टर टेरिफिक। उसने वो अपने कल्पू काका से लेके जो किया है कॉन्ट्रीब्यूशन वाइज ज़बरदस्त। वो कुछ ज़्यादा हमें सुनना पड़ा, झेलना पड़ा तो हम इरिटेट होते थे, बट आई थिंक शी वॉज अ गुड कंटेस्टेंट एंड ऐसा कोई एनिमिटी नहीं है मेरा। बट ऐसा कुछ ये भी जो रोमांटिक एंगल खेल रहे हैं, अभी मैं बोल देता हूँ 5-6 जितने भी लड़कियां थी, किसी के साथ मेरा कुछ रोमांटिक रिश्ता है नहीं, ना मैं बनाना चाहता हूँ। शहबाज के साथ भी जो सोच रहे वो भी नहीं है, सब क्लियर कर देता हूँ। शहबाज को लोगों ने वैसा कहा ऑब्सेस्ड। यानी देखो सर, पंगा लोगे मुझसे तो मैं भिड़ता हूँ। मैं उस मोमेंट में इस इंसान को एहसास दिलाता हूँ कि तू गलत हत्थे चढ़ गया। ये फीलिंग मैं लड़के को भी दूंगा, लड़की को भी दूंगा, इन व्हाटएवर वे आई फील इज राइट। मैंने कोई जाके उसका, ऑब्वियसली जब आप खाना, मैं एज अ कैप्टन मैं जो कर सकता था, किन किन लोगों के सिगरेट्स छुपा लिए, किन किन लोगों का खाना छुपा लिया,
क्योंकि भाई आप ड्यूटी लिखा तो नहीं है, वो जो बोर्ड आया था गाइडलाइन जो घर के नियम उसमें लिखा नहीं है ड्यूटी करना, तो सब अपनी मर्जी से छोड़ रहे हैं। अभी आप अगर आप बॉस हो घर के, बिग बॉस है और आप कैप्टन नेक्स्ट बॉस है, आपको हर जगह पे रिलेशनशिप अलग देनी पड़ेगी। अगर वो बंदा आपका दोस्त है एंड इट्स मेकिंग अ मिस्टेक, आई विल कॉल हिम आउट। तो उसको यही था, मेरी चांदी की बोतल क्यों फेंकी, ऐसी ऐसी चीज़ें। बिकॉज आई अंडरस्टैंड विमेन फील डेलिकेट अबाउट दिस थिंग्स, बट ये रियलिटी गेम है। आप वो बॉटल के चक्कर में दूसरे कंटेस्टेंट को खबर भेज रहे हो, मैं आपकी टीम का हूँ, मेरे पे आएगा, मैं क्यों करूँ, मैंने हटा दी बॉटल और फेंक दी बॉटल। क्योंकि जीशान भाई वो बॉटल देते देते नीलम को 2-3 चीज़ बोले थे, सुन ऐसा कर वैसा कर। आई सेड मैं इधर संचालक बना हूँ, मेरे गेम से निकलो, कोई भी हो। तो आई वॉज ऑलवेज फेयर इन माई थिंग्स। फिर मैंने देखा कि 1-2 बार मेरे को फिर रियलाइज हुआ कि भाई संचालक तो फेयर चलते नहीं है इधर, तो हमने भी चीटिंग की। तो बहुत चीज़ें घर में डायनामिक, वीक टू वीक, डे टू डे भी बदलता है। तो इनिशियली हमारी दोस्ती अच्छी रही, सच्ची रही। वो दोस्त हमेशा इन अ वे मैंने उसे माना है, उसने भी मुझे माना है। बट व्हेन थिंग्स स्टार्टेड लुकिंग रॉन्ग, आप अपने ही खास लोगों के साथ बैक स्टैप करके जाके दूसरों के साथ बैठ रहे हो, तो देन वी ऑल्सो, मुझे और शहबाज को लगा जो नीलम की नहीं हुई वो हमारी क्या होगी। सिंपल था भाई, एक कैलकुलेशन है ये। कल अगर बसीर और जीशान भाई इतने क्लोज हो गए एक दूसरे को नॉमिनेट करते, तो मैं और शहबाज देख के बोलते भाई ये क्या दोस्ती है, ये तो इट्स पार्ट्स ऑफ गेम। मी एंड शहबाज हैड दैट रिलेशनशिप बॉस, दैट आई सेड की ट्रॉफी अगर मैं हार भी जाऊं, मैं चाहता हूँ ये लड़का जीते। तो ऐसे ही थोड़ी बोला मैंने, मैं नहीं भी जीतता तो मैंने बहुत दिल जीते। मैं चाहता था कि उसको मिले और वो 0 से 100 उसका लाइफ में कुछ हो। मैं ऑलरेडी एक लेवल तक मेरा नाम पहचान था सिर्फ, और बड़ा हुआ है उस प्लेटफॉर्म से। आई वॉन्टेड हिम टू विन, इसलिए मैनी थिंग्स आई डिड इन, जब दोनों तरफ से सच्ची फ्रेंडशिप थी। उसने मेरे लिए जान लगा दी थी, इसने मेरे लिए 100 चीज़ें की, इलायची पानी दी, ये किया, पर एक फीलिंग आती है। मैंने हमेशा ज़िंदगी में इनर वॉइस को सुना है। मेरे को लगा बहुत से अपने लोगों के नहीं है, हम नहीं रह सकते। और जीशान भाई जाते जाते हाइट साइड की, इससे थोड़ा सतर्क रहना, एंड दैट्स द गेम। वो भाई जब आए थे तब उन्होंने बोला था कि थोड़ा तानिया से दूरी रखो। और एक चीज़ और है, तानिया से हमारी भी हाल ही मुलाकात हुई, बात हुई, तो उन्होंने बोला कि अमाल ने मेरे को गाली दी है, मारूंगा कभी नहीं बोला। मालती ने जब यहाँ पर आई थी, उन्होंने कहा था, हमने उनसे सवाल किया था कि ऐसी कौन सी वो बात थी जब आप दोनों बात कर रहे थे, डिस्कस करते बेडरूम में, वो हे गार्जियस वाली बात, पहला मैसेज का, तो आपने रोक दिया था उसको कि प्लीज यहाँ अपनी बातें मत ऐड करके डालो। ऐसे तो मैंने इन अ सेकेंड ही बोला था। हाँ। उसको टॉपिक बनाना था मुझे, क्योंकि मैं किसी को ऐसे करके निकलने नहीं दूंगा। आप गलती करो, मेरा नाम उछा, तो मैं वही पकड़ के बोल देता, तो मैंने वो कर दिया, सिंपल। फरहाना की बात करते हैं, जिस तरह से फरहाना के साथ आपका फाइट हुआ, उसके बाद एक इतनी ऑलमोस्ट फ्रेंडशिप हुई, ये गेम के लिए था, ये क्या था? नेचुरली हुआ। गेम के लिए मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैं गेम खेलने नहीं आया था। रियलिटी शो में आप कितना गेम खेल लोगे? डेमोक्रेसी का सीजन है, तो यू कैन थोड़ा बहुत प्ले गेम्स की, भाई उसको उस टीम से कैप्टन नहीं बनने देंगे या इसको हटा देंगे दावेदारी से, यही गेम्स खेल सकते थे। इससे ज़्यादा तो आप नहीं कर सकते जब इतनी सीरियस फाइट्स हुई है। बट दोनों ने आई थिंक दिल बड़ा रखा, आई थिंक उसने भी, और वो एक ही लड़की है जो मैं कह सकता हूँ कि वो वॉज बदतमीज, हैड दोज थिंग्स सिमिलर। मेरे भी जर्नी रही, मैंने देखा कि उसने भी बहुत चीज़ें मेरे जैसी कर दी घर में, मैंने कुछ क्रॉस की लाइंस उसने की। पर जब दो लोग दिल से एक दूसरे को सॉरी बोले ना, व्हेन यू नो दैट सामने वाला मीन कर रहा है, तब जाने देने का। तो ना उसने कुछ ग्रज रखा ना मैंने, और सही है। आई थिंक प्रोफेशनली दुनिया में कौन किसका यानी बिना वजह दुश्मन बनना चाहता है। हम लोग की टॉपिक्स हैवी थी कि फैमिली, ये प्रोफेशन, बट वो पार करना भी एक अच्छी जर्नी ना। हम सब इंसान है, अभी गलती तो होती है। आई कैन नॉट ब्लेम हर, उसने जानबूझ के नहीं किया ना मैंने, वो मोमेंट ऑफ हीट में हो गया। सो आई थिंक ठीक है, अभी क्या प्रॉब्लम है। सलमान जब आते थे, आपको जब डांट पड़ती थी, बुरा लगता था, या फिर उनकी बातों को समझ के आप उस वे में थोड़ा अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते थे, या क्या करना है? बिल्कुल, आई थिंक एवरी टाइम, देखो क्या है ना, सर तो इज एवरीथिंग टू मी इन टर्म्स ऑफ माई रियल आउटसाइड लाइफ ऑल्सो, लाइक ही इज़ द वन हु इज लॉन्च्ड मी। तो मेरा कभी ऐसा नहीं है कि उनका कोई एडवाइस मैं सर आंखों पे नहीं रखता हूँ। बट कुछ कुछ चीज़ें, यानी आप कंटेस्टेंट जब हो ना, तो वो आपको खुद भी डिसाइड करना पड़ता। तो मैं 90% उनकी सुनता था, बट 10% अपना भी कुछ एक इनर वॉइस रखता था कि सर कॉल आउट कर देते थे कि ये इंसान तुम्हें ऐसा कर रहा है। बट वो उनकी गेम सामने रख रहे थे पूरे घर के सामने, तो ज़रूरी नहीं कि हर बार वो जो बोल रहे थे मैं 100% कर रहा था। ट्राई कर सकता है इंसान। मेरी कुछ चीज़ें ऑब्वियसली, सोना, उन्होंने कॉफ़ी पिला दी थी कि भाई उठो क्या करना है वो शो में,
तो वो सब चीज़ों पे मैंने बिल्कुल काम किया। फिर कैप्टनसी में मैंने 100% दिया, ड्यूटीज़ भी की जब कैप्टन को करनी भी नहीं होती। और मैंने अपने जर्नी को जिस तरीके से मैं रहा हूँ अपने रियल लाइफ में वैसे ही दर्शाया, कभी एक्टिंग नहीं की। सो सुन के तो ऑब्वियसली बुरा लगता है, अब आपके हाथ में नहीं होता। यू रियलाइज ऑन द गो कि अरे यार ये हफ्ते ये नहीं बोलना चाहिए था, ये ज़्यादा हो गया। हम भी सोचते हैं कि अरे भाई इस हफ्ते क्या क्या कर दिया है, सबका चिट्ठा खुलेगा वीकेंड पे, सर आ जाएंगे। एक डर होता था ऑब्वियसली वो उनकी पर्सनालिटी पहले वैसी, प्लस सबसे बड़े शो के होस्ट है, और होस्ट नहीं बताया तो फिर कौन बताए? वो एक ही है जो दुनिया की अंडरस्टैंडिंग या जो लोग कैसे परसीव कर रहे हैं वो ही बता सकते हैं हमें। हमें कोई जो चिट्ठी आई वो तो पढ़ नहीं पाए, बाकी चीज़ें जो भी वी कैन नॉट गेज। इफ सलमान खान सर वुड नॉट कम एंड एडवाइस या इंस्पायर भी कि कुछ करो, आई वांट, उन्होंने ही बोला आई वांट पीपल टू सी द रियल अमल मलिक, जागो लाइफ में, तो फिर नहीं होता मुझसे। आई थिंक उनका इंस्पिरेशन भी ज़रूरी था मेरे लिए, बट ऐसा बिल्कुल नहीं था कि कोई बायस थे मेरे से, ये मैं सच्ची कह देता हूँ। वर्किंग रिलेशनशिप हो या मेरे डैड को जानते हैं वो अलग चीज़ है। ये इंडिया का सबसे बड़ा रियलिटी शो है, यहाँ पे कोई रिश्ता नहीं बन सकता। जब आपने गलती किया आप गाली खाओगे, आपने सही रहे हो तो आपको बोला जाएगा शाबाश। और मेरे साथ सिर्फ ये था कि हर हफ्ते कोई मेरा एक पॉइंट तो होता था जहाँ मैं डांट खाता था। तो वो एक चीज़ लोगों को लगी होगी कि भाई इतना सुनारे नहीं है या जो भी है, बट उन्होंने हमें बहुत बराबर ग्रिल किया उन हफ्तों में। यानी कहीं ना कहीं मैंने बेटर चीज़ें भी की थी, तो शायद एक बैलेंस चल के लेके चलते होंगे होस्ट भी, कि अगर 3 बुरी चीज़ की और 5 अच्छी चीज़ भी की है तो थोड़ा मेलो डांट पड़ेगी। स्कूल जैसा ही था वो, कुछ कर नहीं सकते थे। और हेडमास्टर बहुत डेंजरस थे हमारे। या एकता कपूर ने आपको और तानिया को ऑफर किया है, इन फ्यूचर साथ में काम करना चाहेंगे या फिर आप एक्टिंग को लेकर क्या सोचते हो? पता नहीं सर, एक्टिंग का तो अभी तक मैंने इतना सोचा ही नहीं है। आई थिंक ऑफर अच्छा होगा, ऑब्वियसली इतने बड़े इंसान से आया है। एकता मैम इज़ लाइक अ लेजेंड ऑन टेलीविजन, बट म्यूज़िक ही कर रहा हूँ मैं। बाकी अगर अच्छा लगे मुझे और सही लगे तो आई विल सी व्हाट आई हैव टू डू। आई एम लुकिंग आउट फॉर मोर ऑफ माई काइंड ऑफ, जैसा मैं हूँ, मैं सोलो हीरो काइंड ऑफ मूवी मैं, और अ वेब सीरीज समवेयर जहाँ मेरा कैरेक्टर या मैं जैसा दिखता हूँ लाइफ में एज अ ह्यूमन बीइंग, उस चीज़ को अगर प्ले करना है तो मैं कर सकता हूँ। फिर भी मेरे को एक्टिंग आती ही नहीं। अगर कोई कैरेक्टर बनना है तो आफ्टर जैसे म्यूज़िक सीखा हूँ वैसे एक्टिंग क्लास ये वो सब करना पड़ा, हलवा नहीं है, मेहनत तो है। सो बट प्रोफेशनली अगर आपको तानिया प्रोफेशनली अगर साथ तानिया के साथ काम करना पड़े तो हाँ बोलेंगे? देखेंगे। आई एम नॉट टू श्योर अबाउट दैट। आई एम नॉट लुकिंग टू वर्क विद एनीवन ऑन एनीथिंग इमीडिएटली। आई थिंक टाइम से ही पता चलेगा, बट आई एम नॉट सेइंग कि मैं उससे मुझे कोई प्रॉब्लम है, बट मैं खुद ही अभी यानी आई थिंक हम दोनों को अलग चीज़ों में ही कुछ ऑफ़र किया है मैम ने। सो आई थिंक दैट वुड बी ओनली बेस्ट कि वो भी बेचारी मेरे साथ नहीं काम कर पाएगी, मैं भी नहीं कर पाऊँ, अलग अलग करे तो बेटर होगा। ओके, बट आई हैव नो प्रॉब्लम विद एनीवन। ओके, सो मेरे पास एक थोड़ा छोटे छोटे सवाल हैं, उसके आप जवाब दीजिएगा। पूछिए। बिग बॉस 19 का सबसे बेस्ट मोमेंट आपका? सबसे बेस्ट मोमेंट या रियल मोमेंट कह सकते हैं? सबसे फील वाला मोमेंट था, हम लोग चाय पार्टी कर रहे थे और हलवा खा रहे थे चारों बॉयज़ डैन्यूब वाले रूम में, तो लग रहा था अरे घर आ गए। यानी वो एक रात लगा था कि ये मेरा घर है अब। तो दैट फेल्ट रियल। जैसे मैं अपने घर पे अपने बॉयज़ के साथ तो हम लोग हलवा खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, टेरेस पे बैठे हैं, गिटार बजा रहे, सिर्फ गिटार नहीं था बट वैसी फीलिंग। शहबाज, मैं, जीशान भाई, बसीर, एक शॉट है हमारा डैन्यूब में, हम लोग बैठे मस्ती कर रहे हैं, एक दूसरे को गाने सुना रहे हैं। सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट वो था शो में। एंड सबसे इमोशनल और हैप्पीएस्ट दूसरा भी था कि जब अरमान आया, तब बहुत बहुत मायने रखता था वो फीलिंग मेरे लिए, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था वो आएगा। ऐसा क्यों लगा? क्योंकि उसने मुझे रोका था बिग बॉस में जाने से, बोला था नहीं जा यार, क्यों जा रहा है बिग बॉस, बहुत लड़ते हैं लोग और मेरे को पता है तू भी लड़ता है, तू किसी को मार वार देगा, ये हो जाएगा। बोला नहीं भाई, इतना जो तुम्हें लग रहा है इतना पगला नहीं हूँ मैं भी समझता हूँ कैसे किस लाइन में रहना है। बट ही वॉज नॉट श्योर कैसा होगा। बट जब से मैं गया और 3-4 उसने बोला कि 3-4 हफ्तों में मेरी पूरी बिल्डिंग, मेरे पूरे गली में सब लोग बोलने रहे अरे आपके भाई क्या खेल रहे हैं, मज़ा आ रहा है। तो ही सेड अच्छी बात हुई, फिर मेरे भाई को लोग उस शो से पहचाने।
सो देन ही केम, देन बिग बॉस ने बोला कि आपको आना ही पड़ेगा, वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे, तो सोचा होगा क्रिएटिव्स ने कि पापा आ चुके हैं तो अरमान को ही लाएंगे हम। या सबसे बड़ा गेम चेंजर आपके हिसाब से घर में? गेम चेंजर मोमेंट फॉर मी या किसी और का? मतलब कौन था घर के अंदर जिसने गेम चेंज किया? गेम चेंज, आई थिंक शहबाज वॉज समवन हु चेंज द होल एनवायरनमेंट। एंटरटेनमेंट वाइज तो भाई हमारा पूरा घर ऐसा मायूस पड़ा हुआ था, लोग दाल 2 पीस चिकन ऐसी चीज़ों पे लड़ते थे इतने, यानी मैं सोचता था एक पॉइंट पे कि क्या सोचती होगी ऑडियंस, कैसे लोग हैं हम लोग, तुच्छ तुच्छ चीज़ों पे, ऐसी पोहे पे लड़ रहे, हलवे पे, पीनट्स क्यों जल गए, बकवास टॉपिक्स, यानी सब सिर्फ सबको पोक करना था एक दूसरे को। ये बंदा आता है और एंटरटेन करता है, सबको हंसा रहा है, मजाक मजाक में उन लोगों की क्लास भी ले जा रहा है। सो आई थिंक शहबाज गेम चेंजर था, उसके खुद के लिए भी, शो के लिए भी। आई थिंक वहाँ से और कहीं कहीं आई थिंक जब आई थिंक गर्ल्स में अगर कहे समवन वाज अ गेम चेंजर, आई थिंक मेरे परसेप्शन से मैं नहीं देख पाया इतना, बट अगर टॉप 6 तक रही तो मालती भी, दोनों वाइल्ड कार्ड्स आई थिंक आके अपना एक कुछ तो रखे, नहीं तो ऑडियंस इतना लंबा उनको उनकी जर्नी नहीं रखती। तड़का तो लगाया ही था। हाँ, उन लोग ने अपने तरीके से मैनिपुलेट ये वो चीज़ें जो कि जो वाइल्ड कार्ड को करने किया है, बट शहबाज ने उसके साथ फन भी प्रोवाइड किया। तो आई थिंक वो मेरे लिए सबसे अमेजिंग था कि मेरा दोस्त नहीं भी बनता हो तो आई वुड से कि ये बंदा गेम चेंज कर गया, यानी उसने माहौल को एक कंपटीशन रहते हुए भी एक्साइटिंग बनाया। विनर डिजर्विंग है या नहीं आपके क्यों हिसाब नहीं? से? किसके हिसाब से? क्योंकि हमेशा कहा गया कि कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता, कुछ नहीं वो तो मैं भी बोलता था कुछ नहीं करते, बट सबकी अपनी स्ट्रैटेजी है। मुझे लगता है कि जब देखो हम लोग घर में कितना ही समझ पाएंगे कि ये क्या कर रहा है या नहीं कर रहा है, हर चीज़ हमारे सामने भी नहीं करता होगा, तो उनका मेंटल कैलकुलेशन, मैं बोलता था जीके को, मेरा जीके यानी कुछ कुछ चीज़ें मुझे लगती थी कि वो थोड़े से अपने एक ऑरा, एक जो टेलीविजन के जो किरदार है अनुज कपाड़िया जो उन्होंने प्ले किया है, वो उस मोल्ड में रहे घर में। पर ये होता है क्योंकि अभी आप सुपरस्टार हो और आपको लोग पहचानते हैं और आपको इमेज से नहीं हटना है क्योंकि आपको उस इमेज में प्यार मिला है, तो मुझे लगा वो एक किरदार खेल रहे हैं और उन्होंने 11 हफ्ते सक्सेसफुली वो किरदार खेला। फिर थोड़ा थोड़ा 12, 13, 14 वीक में खुले तो शायद उनकी स्ट्रैटेजी चली, नहीं तो वो इतने दूर तक पहुंचते नहीं। क्योंकि पब्लिक ने जिन ने जहाँ जहाँ उनको लगा कि ये भाई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे या उनको रियल नहीं लग रहे, वो उनको धीरे धीरे तो ऑडियंस ने निकाला है। मेरे खुद के दोस्त सही जाते जाते कहीं गलत गए तो वो भी आउट हो गए, नहीं अनबिलीवेबल था जब बसीर गया, बट आई बिकॉज ही, यानी मैं अपने दोस्त की बात करके अगर इससे कंपेयर करूँ कि आप बोलो जीके विनर डिजर्व्ड है कि नहीं, जीके और मृदुल की एक जो कहानी थी, कई कई चीज़ों में जीके पर्सनालिटी एंड हाउ ही इज, यानी उन्होंने उस टीम को पीछे से लीड किया, सामने से अभिषेक ने किया, पर मास्टरमाइंड उस टीम का गौरव था। हमारे साइड पे जीशान भाई थे, वो चले गए तो हमें बनना पड़ा। तो कोई जीके को, यानी जीके हमेशा वो दूसरे तरफ का एक मास्टरमाइंड रहा है, तो हमें नहीं देखा तो अब वो हमको लगता था भाई ये तो कुछ करते नहीं है, टास्क में भी नहीं उतरते, वो उनका था। वो एक चीज़ से मैं उनको हमेशा बोलता था कि हम ही आए क्या हड्डी तोड़वाने, या हम ही आए कि हमें लग जाए आपको, आप कैप्टनसी लड़कियां भी कर रही है, तो उस पर 1-2 बार भड़का है जीके कि अरे यार तू मुझे ऐसे क्या सुना रहा है, बोला भाई आपकी टीम वाले खुद सुना रहे आपकी गैंग। सो आई थॉट इन्वॉल्वमेंट नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि टास्क से आदमी जीतता है या टास्क बहुत ज़रूरी है, बट एक चीज़ होती है जब आप एक शो में आते हो और आपको सब लोग को आप देख रहे हो मेहनत करते हैं, सब अपना ड्यूटी करके खाना कमा रहे हैं या टास्क करके घर के लिए कमा रहे हैं। राशन टास्क था, वो कैप्टेंसी टास्क था, कितनी चीज़ें थी, सिर्फ कैप्टेंसी से दिखने वाले हो, ये उनका माइंडसेट से मैं हमेशा बोलता था कि जी के कैप्टन बन के देखोगे ये कैसा, वाई डू यू थिंक दैट इज इंपॉर्टेंट, बिना कैप्टन भी मैं दिखाऊं, कैप्टेंसी के बाद ज़्यादा दिख गया हूँ। मेरे को लगा था कैप्टेंसी हो गई, मैंने खुद को बोला कि अच्छा अभी तुमने सबको डांट दिया, अभी थोड़ा अच्छे हो रहे हो, इन लोग सब पागल हो रहे तुम्हारे गुस्से से, बट आई कुडंट कंट्रोल, जो सिचुएशन आई वैसा बना। सो आई फेल्ट दैट ही डिड प्ले सेफ, ही प्लेड हिज गेम, बट एंड में विनर बन गया भाई। अभी तो उसमें आप क्यों डिबेट करें, मुझे मैं कोई नहीं होता बोलने के लिए। अगर जनता ने जिताया है किसी बंदे को, जितना भी जिसको लगे, जितने भी बाकी कंटेस्टेंट्स भी बोल रहे हैं, दैट इज देयर टेक, देयर पर्सपेक्टिव। आई थिंक जीके विदाउट डूइंग मच ऑफ लाइक व्हाट वी थॉट ही वुड हैव डन,
क्योंकि मैं जानता हूँ, जैसे लोग बोलते हैं बाहर से जानते हैं, मैं जीके को बाहर से जानता हूँ। मैंने एक पहले शो किया है स्टार परिवार पे कहीं किया, तो मैं जानता हूँ कि एक अलग कॉमेडी वाइब भी है जो धीरे 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 एंड में खुली, लड़ता भी है बट वो लाइन क्रॉस नहीं करता है। तो वो चीज़ें जो उन्होंने की है वो उनका स्टाइल ऑफ प्ले था। मेरा था स्ट्रेट फ्रंट से बोलूँगा जो बोलना है, उनका था कि मैं ऐसे स्प्रेड करूँगा। तो दोनों ही गलत नहीं है। आई थिंक हम लोग दोनों ने अपना गेम सही खेला और दोनों फाइनलिस्ट बने एंड आई थिंक ही वन। सो आई थिंक आई रिस्पेक्ट पब्लिक का जो डिसीजन है सारा आंखों पे। लास्टली चलते चलते जाना चाहेंगे, जब अमाल घर के अंदर गए थे, अब जब घर के बाहर आए हैं, उनमें कितना खुद में बदलाव नजर आता है, और मम्मा का क्या रिएक्शन था जब जिस अमाल को अंदर भेजा था और बाहर आने के बाद उनका? मम्मी के तो फेवरेट कंटेस्टेंट मैं बता दूं कुनिका जी थी, मैं नहीं था। क्योंकि उन्होंने मेरे को चॉपिंग कराई, अंडे बनवाए, स्लैब साफ कराया, हर दिन बर्तन करवाए, झाड़ू पोछा किया, जो चीज़ मेरी मम्मी करवाना चाहती थी ना मुझसे बचपन में कि ये कर ले सीख ले, जो मैंने नहीं सीखा था। चाय भी बना ली मैंने, तो वो सब चीज़ों के मज़े ले रहे थे मेरे मम्मी की। अच्छा है, सीख रहा है कैसे गाजर का हलवा बनता है, अब पता चलेगा इसको। तो माई मॉम लव्ड दैट पूरा। एंड आई थिंक घर में देखो अभी भी जो अंदर था वो भी मैं ही हूँ, जो बाहर आया। आई हैव नॉट चेंज्ड इन टर्म्स ऑफ पुटिंग डिफरेंट थिंग्स। मैं जैसा हूँ मैं वैसा रहा हूँ, मैं रियलिस्ट रहा हूँ मेरे हिसाब से। और मेरे साथ कुछ ही लोग थे जो उन्होंने रियल रहा है, बिना सोचे बिना डरे कि पब्लिक क्या सोचेगी कैसा होगा। आप समझते हो सही, नहीं समझते तो हम अपने तरीके से जितना समझा सकते थे थ्रू द शो समझाया। सो मुझे लगता है आई वॉज एक्सेप्टेड एंड लव्ड। और मैं जो जितना पोस्ट देख रहा हूँ आज, वो मेरे लिए सबसे ज़रूरी है। मैं इस इंटेंशन से आया था कि जिस बंदे के आपने गाने सुने, वो MS धोनी के हो या कर गई चुल हो, सूरज डूबा हो, ये सब गाने आप जानते हैं। मेरी कम्युनिटी में क्या, म्यूजिक कंपोजर को जानते ही नहीं आज। उस फेस को आप जानते ही नहीं, उस नाम को भी। मैं लोगों को बोलता हूँ आपने डू यू नो द सॉन्ग तुम ही हो, तो दे डोंट नो इट इज मिथुन सर सॉन्ग, दे नो इट एज ओनली अरिजीत सिंह सॉन्ग। सो समवन हैड टू स्टेप अप। और मैं अपने जनरेशन का एक यंग कंपोजर हूँ जिसकी थोड़ी बहुत अच्छी फॉलोइंग है। चैनल ने भी वो देखा, मुझे शो में लाया, बट उनको भी एक्सपेक्ट नहीं था कि भाई, उन्होंने मेरे डैड को जब बुलाया, मेरे डैड ने ही बताया कि भाई उन लोग तो फुल स्ट्रेस में आ गए, उनको लगा था तू यू विल बी अ सर्टेन वे, और तू तो फुल बिंदास हो के फोड़ दिया, अनफेयर भी बोल दिया, क्या क्या हो रहा है, कितनी चीज़ है। बता दिया कि अनफेयर। वो दोस्ती, मैं यही बोल रहा, दोस्त के लिए गोली खा लेंगे भाई, जहाँ लगा। वो एक पॉइंट था मेरा, वेर आई डिड डू फ्यू थिंग्स। बट मेरे लिए एक अच्छी जर्नी रही कि मैं पेशेंट बना, यानी यू नो बहुत चीज़ें मैं जो इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करता था, रिएक्ट कर देता था चीज़ों में, वो कहीं ना कहीं से मैं समझा टू टेक टाइम एंड रिस्पॉन्ड टू काम होना सीख गया। हाँ, तो आई थिंक सही चीज़ है। मेरे अंदर का बच्चा भी आज जिंदा है, मैं उसको कभी खोना नहीं चाहता। बट कुछ मैटर्स में मैं कैसे कहना चाहता हूँ चीज़, या कैसे मैं बिहेव करना चाहता हूँ या नहीं भी करना चाहता, वो एक अंडरस्टैंडिंग और वैल्यूज़ और फैमिली की याद और रिश्तों की वैल्यूज़ बहुत समझ गई। हर एक छोटी चीज़, ब्रेड की वैल्यू, बटर की वैल्यू, कुछ नहीं मिलता था भाई। सो एक पूरी अंडरस्टैंडिंग है कि हमारे लिए जो लोग काम करते हैं, ड्राइवर्स हो, घर के लोग हो, इन सब ने जो कंट्रीब्यूट किया, तो मैं जो बना हूँ आज, इन सब के बिना नहीं होता। वो सब के लिए मुझे लगा कि अरे यार, मेरे कितना काम किए लोग मेरे आजू बाजू भी। सो आई रिस्पेक्टेड दैट। मेरे लिए बहुत ज़रूरी था ये लाइफ में, सही एज पे भी हुआ मेरे लिए। आई थिंक नाउ आई एम एंजॉइंग द मोर चिलर नॉन प्रोवोक्ड वर्जन। सो थैंक यू सो मच। टाइम कम है, फिर हम मुलाकात करेंगे, बात करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आने वाला नया साल आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए। थैंक यू सो मच अमल, थैंक यू सो मच।